रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके साथ हैं सर माजिद। टॉपिक है आज का हमारा स्टमक टू इंटेस्टाइनल जूस। चैप्टर नंबर है 8। बुक पेज नंबर हम पढ़ेंगे 160 से 161 तक। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक पेज नंबर 160 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टमक, हमारा मैदा क्या है। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का फूला हुआ हिस्सा है। इट इज़ जे शेप, ये जे की शक्ल का होता है। डायग्राम आप देख सकते हैं इसी पेज पर जी। लोकेटेड इन द लेफ़्ट ऑफ एब्डोमेन, ये पेट के लेफ़्ट साइड पर होता है। जस्ट बिनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। अगला सवाल है, राइट अबाउट मेन पोर्शंस ऑफ स्टमक। तो स्टमक के बड़े बड़े हिस्सों के बारे में बात करें जी। स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शन, स्टमक के दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं। कार्डिक पोर्शन, स्टमक इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। एसोफेगस बिल्कुल बाद जो हिस्सा है वो कहलाता है कार्डिक पोर्शन, क्योंकि दिल के करीब होता है। एंड पाइलोरिक पोर्शन लोकेटेड बीनीथ कार्डिक पोर्शन, कार्डिक पोर्शन के नीचे जो अगला सिरा है स्टमक का वो कहलाता है पाइलोरिक पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का काम लिखें जी। व्हेन फूड एंटर स्टमक, जब मैदे में खुराक दाखिल होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक द वॉल आर स्टिमुलेटेड। दो स्टमक की दीवारों के साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद होते हैं, उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। तो वो एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस खारिज करने लगते हैं। यानी कि जब खुराक मैदे में दाखिल होगी तभी गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा। गैस्ट्रिक जूस इज़ composed of chiefly of mucus, hydrochloric acid and protein digesting enzyme pepsinogen। ये तीन चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक जूस में शामिल होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव शक्ल में तब्दील करता है, जिसे कहते हैं पेप्सिन। इट विल ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो छोटे छोटे जानदारों को, जरासीम वगैरह को मारते हैं प्रेसिडेंट फूड अगर वो खुराक में शामिल हों। पेप्सिन पार्शियल डाइजेस्ट प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, बल्क ऑफ मटन। तो जो पेप्सिन जो है वो जुज़वी तौर पर हज़म कर देती है प्रोटीन पोर्शन जो खुराक का होता है, जैसे कि गोश्त वगैरह हो, तो इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स भी तब्दील कर देती है एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, और फिर उसके बाद छोटी पेप्टाइड चेन्स में तब्दील कर देती है। अगला सवाल, वाई डज पेप्सिनोजिन नॉट अफेक्ट स्टमक वॉल्स। पेप्सिनोजिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये मैदे की दीवारों को पर असरअंदाज क्यों नहीं होता जी। इसका जवाब है आपके सामने आ गया, येलो पोर्शन देखें। द म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्स अ थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, तो विच न्यूट्रलाइजेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जूस में जो लुआब मौजूद होता है तो वो झाग जैसी थिक जो है कोटिंग या तह बना देता है मैदे की दीवारों के साथ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि उसके असर को ख़त्म कर देती है। नमक और पानी बना देती हैं तेज़ाब के साथ मिलकर। ये मैं आपको बता दूँ, इट मेक्स पेप्सिनोजिन डिफ़िकल्ट टू अफेक्ट ऑन एंड अटैक द स्टमक वॉल्स। तो मैदे की दीवारों पर हमला करने या एक्टिव होने के लिए मुश्किल हो जाता है ये पेप्सिनोजिन के लिए जी। बेटा नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लाइन में सवाल है, व्हाट इज़ चर्निंग। इसका छोटा सा आंसर है, इट इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। तो मैदे में खुराक जो है मज़ीद टूटती, छोटे से तब्दील होती है, इस अमल को कहते हैं चर्निंग। अगला सवाल है, व्हाट इज़ चाइम। चाइम इसे कहीं कहीं काइम भी लिखा होता है उर्दू मीडियम बुक्स में, और कहीं चाइम लिखा हुआ होता है। तो द स्टार्च इन ऑफ इस इन और बाइट of bread and the protein in mutton have been partially digested now, or the food has been converted into soup like a mixture called चाइम या काइम कह सकते हैं। तो जब स्टार्च जो है और ये मटन वगैरह जब डाइजेस्ट हो चुका है पार्शली, यानी कि जुज़वी तौर पर थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है, तो सूप जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे कहा जाता है चाइम या काइम भी आप कह सकते हैं।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गैस्ट्रिक हार्मोन? पिंक ब्लॉक में आप देख रहे हैं, पिंक ब्लॉक में जितना येलो पोर्शन है उसे आप देखें जी। ऑलरेडी प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक जूस जो है मैदे में बिगेंस द डाइजेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। तो दीज पेप्टाइड्स स्टिमुलेट्स स्टमक वॉल्स टू रिलीज़ अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। तो ये जो है ये पेप्टाइड्स मैदे की दीवारों को उभारते हैं कि वो एक जूस खारिज करे जिसमें शामिल है एक हार्मोन जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन। तो दिस हार्मोन एंटर्स ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इन स्टमक this hormone gastrin stimulates the stomach walls to release more gastric juice। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन? इसके पार्ट्स के बारे में बताएं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है छोटी आंत। इसके पहले हिस्से का नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स द पार्ट of alimentary canal where most of the digestive the process occurs। तो इस हिस्से में ज़्यादातर डाइजेशन का अमल होता है। तो hence food is further mixed with three different secretions। तो यहाँ पर खुराक में 3 मुख्तलिफ जो है वो ये रतूबतें मिक्स होती हैं, जिनमें से पहली है बाइल और दूसरी है पैंक्रियाटिक जूस और तीसरी है इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा इसके मज़ीद से ज्यूजिनम और इलियम। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।